हेलो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब हमारे पास दोनों एक डिफरेंट मीडियम में लाई कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जब हमारे पास ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम मीडियम में है तब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपरेंट शिफ्ट के साथ क्या रिलेशन आया था, और वो रिलेशन हमने निकाला था x इज इक्वल टू टी वन माइनस वन अपॉन एन। ये रिलेशन हमने निकाला था। और अगर हमारे पास डिफरेंट मीडियम हो तो उसके लिए हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, और अपरेंट डिस्टेंस या अपरेंट शिफ्ट का रिलेशन हमारे पास था टी वन अपॉन एन वन, टी टू अपॉन एन टू। ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था। अब हम यहाँ पे कंडीशन एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों अगर डिफरेंट मीडियम में हैं तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की अपरेंट शिफ्ट या ऑब्जेक्ट की अपरेंट डिस्टेंस कितनी होगी और वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इस डायग्राम को समझ लें। यहाँ पे हमारे पास एक ओ ऑब्जेक्ट है जो N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में लाई कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास दो इंटरफेस है, एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश। एक्स एंड एक्स डैश या एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश के बीच के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास N2, और ऑब्जर्वर जो है वो मीडियम में लाई कर रहा है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N3। इंटरफेस एक्स वाई से ऑब्जेक्ट ओ जो है वो लाई कर रहा है T1 डिस्टेंस पर, एक्स डैश वाई डैश से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस T2, और ऑब्जर्वर की इस इंटरफेस से जो डिस्टेंस है वो T3 है। ओके, ये हमारे पास ओ ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन। यहाँ से रे डायग्राम देखें, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी एक्स वाई सरफेस पर, ये हमारे पास N1 और ये हमारे पास N2। N2 है वो N1 से ज़्यादा है, तो यानी कि रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल तरह बेंड हुई, और बेंड होकर इसको अगर हम पीछे की ओर लेके जाएं तो O की जो इमेज हमें दिखाई दे रही है वो कहाँ पे दिखाई देगी? I1 पर। ओके, इसके बाद N2 से वो N3 जा रही है और N2 इज ग्रेटर देन N3, तो इसका मतलब डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी तो इसकी जो इमेज हमें पीछे को लेके जाएंगे तो इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कहाँ पर? I2 पर। तो इंटरफेस एक्स वाई से इमेज I1 की पोजीशन हम मान लेते हैं D1 डिस्टेंस पर, एक्स डैश वाई डैश से इस I2 इमेज की डिस्टेंस हम D2 माने, और ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं D3। ओके, अब हम यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जर्वर को इमेज I2 है वो फाइनल इमेज I2 वो D3 डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है, तो ये D3 डिस्टेंस क्या होगी हम ये फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसकी अपरेंट शिफ्ट है वो कितनी होगी ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे पास एक्स वाई सरफेस से, एक सरफेस से हो रहा है एक्स डैश वाई डैश से। तो हम डायरेक्ट स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं और स्नेल लॉ से अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखें, फ्रॉम रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस एक्स वाई इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फ्रॉम रिलेशन N21, और N21 क्या था हमारे पास? रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपरेंट डेप्थ। बट यहाँ पे देखो ये हमारे पास रिलेशन था तब जब रे ऑफ लाइट 1 से 2 जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये 1 से 2 जा रही है, लेकिन हमारे पास जो रिलेशन था वो रिलेशन ऐसा था, ये हमारे पास मीडियम N1 और सॉरी N2 और ये हमारे पास था N1। तो इसका मतलब इसको N12 लिखें तो अपोजिट हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ डिवाइड बाई रियल डेप्थ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो रे ऑफ लाइट है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? N1 से N2 में। तो जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम को अगर हम ऊपर लेते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या जाएगा? N2 डिवाइड बाई N1, इट इज अपरेंट डिस्टेंस, और ये अपरेंट डिस्टेंस हमारे पास कहाँ से आएगी? एक्स वाई डिस्टेंस से, फ्रॉम एक्स वाई, एंड रियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई। ओके, तो क्या जाएगा हमारे पास? N2 डिवाइड बाई N1।
तो अपरेंट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितनी है d1, और रियल डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास t1। तो हमारे पास क्या जाएगा d1 डिवाइड बाई t1, और यहाँ से अगर हम d1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें मिलता है n2 डिवाइड बाई n1 और इनटू में t1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात होगी। अब देखें एक्स डैश वाई डैश सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है I2 पर। अब देखो I1 जो है वो I2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि O की फाइनल इमेज तो I2 पर बन रही है, लेकिन फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज बन रही है वो I1, एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है वो I2। तो I2 है वो फाइनल इमेज है, लेकिन I2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा हमारे पास I1 होगा। ओके, तो इस I2 के लिए ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर है D1, कौन से सरफेस से एक्स वाई से, और एक्स डैश वाई डैश से है तो हमारे पास कितना है D1 प्लस ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास T2। ओके, तो सेम ये मेथड ये अप्लाई करेंगे और सेकेंड रिफ्लेक्शन से वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आता है फ्रॉम रिफ्लेक्शन एट एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, तो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है वो n2 से n3 में जा रही है। तो हमारे पास क्या जाएगा फॉर्मूला बनता है हमारे पास n3 डिवाइड बाई n2, यस अपरेंट डिस्टेंस। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक्स डैश वाई डैश से हो रहा है, तो हमारे पास डिस्टेंस भी यहाँ से ले लेंगे एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाई रियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, तो हमारे पास क्या आता है n3 डिवाइड बाई n2। अपरेंट डिस्टेंस कितनी है हमारे पास इस सरफेस से, अपरेंट डिस्टेंस इस इमेज की वो हमारे पास कितनी है d2, और रियल डिस्टेंस इस सरफेस से कितनी है यहाँ से यहाँ तक d1 और यहाँ से यहाँ तक t2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं d2 डिवाइड बाई d1 प्लस t2। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से d1 की वैल्यू ये n2 डिवाइड बाई n1 इंटू t1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n3 डिवाइड बाई n2 d2 ये आ जाएगा हमारे पास n2 डिवाइड बाई n1 इंटू t1 और प्लस में आ जाएगा t2। तो यहाँ से हम जैसे d1 निकाला वैसे d2 निकाले थे, तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो d2 हमारे पास आता है n3 डिवाइड बाई n2 और मल्टीप्लाई में n2 डिवाइड बाई n1 t1 और प्लस में t2। ओके, यहाँ से n2 को अगर हम डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n3 क्या आ जाएगा t1 डिवाइड बाई n1 t2 डिवाइड बाई n2। ओके, ये हमारे पास आ गया d2, सिंपल। तो अब हमारे पास फाइनल जो डिस्टेंस हम d3 निकालना चाहें ऑब्जर्वर से इस इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ से d3 को हम इजीली क्या लिख सकते हैं d2 प्लस d2 प्लस t3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, सो फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, और फाइनल इमेज जो है वो हमारे पास कौन सी है I2 है। तो हमारे पास d3 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी d2 प्लस t3। अब d2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दें तो d3 की वैल्यू क्या आ जाएगी n3 t1 डिवाइड बाई n1 t2 डिवाइड बाई n2 और प्लस में आ जाएगा t3। ओके, अब देखो एक पैटर्न के फॉर्म में ये तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ गई, ये फाइनल डिस्टेंस। अब अगर हम इसको एक पैटर्न की फॉर्म में देखें और पैटर्न की फॉर्म में देखें तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं d3 n3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं t1 डिवाइड बाई n1 n3 t2 डिवाइड बाई n2 और प्लस में t3। अब t3 को मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं n3 से, n3 डिवाइड बाई n3 और ये t3। तो यहाँ से देखें n3 तो कॉमन ले लें और n3 को कॉमन लें तो हमें क्या मिल जाएगा n3 कॉमन आ गया, और हमारा जो पैटर्न बनता है t1 अपॉन n1 t2 अपॉन n2 एंड t3 अपॉन n3।
राइट। तो ये हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक अदर मीडियम में है, ऑब्जर्वर वो एक अदर मीडियम में है, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जर्वर से उस इमेज की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि वो एक्चुअल उसकी अपरेंट पोजीशन है वो क्या होगी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इस पैटर्न को हम अगर एन मीडियम तक लेके जाएं तो एन मीडियम तक इजीली लेके जा सकते हैं, क्योंकि n3 यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है। अगर हमारे पास n मीडियम है तो उस n मीडियम के लिए इजीली हम ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। देखो फॉर n मीडिया, अगर हमारे पास इस तरह से अलग अलग मीडियम एक दूसरे से सेपरेट हैं और मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट O जो है ये n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हुआ है, ये n2 मान लें, ये n3 मान लें, ये n4 मान लें और इस तरह से ये n0। और ऑब्जर्वर जो रखा हुआ है वो कौन से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा हुआ है n0। और ये हमारे पास थिकनेस मान लेते हैं t1, t2, t3, t4 और ये मान लेते हैं हम tn। तो हमारे पास देखो पैटर्न जो हमने निकाला था, यानी कि रिलेशन हमने निकाला था वो क्या निकाला था, d3 n3 t1 अपॉन n1 t2 अपॉन n2 t3 अपॉन n3, ये फाइंड आउट किया था। तो सिंपल क्या पैटर्न क्या कहता है, ऑब्जर्वर n3 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर है फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थिकनेस यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिवाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर सेकेंड की थिकनेस या डिस्टेंस डिवाइड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से पैटर्न चलेगा। तो n के लिए अगर हम निकालें तो अपरेंट शिफ्ट और डिस्टेंस, तो अपरेंट डिस्टेंस जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अपरेंट डिस्टेंस इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कौन से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास ऑब्जर्वर है वो n0 में है, तो ये क्या आ जाएगा n0 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और सिंपल ये पैटर्न हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट मीडियम की डिस्टेंस डिवाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड की थिकनेस या डिस्टेंस डिवाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस तरह से हम ये tn डिवाइड बाई n0। ओके, तो ये हमारे पास n मीडियम के लिए वैल्यू आ जाएगी। ओके।